छतरपुर नगर में वेदा और उसका परिवार रहता था। वेदा की परीक्षा खत्म होते ही छुट्टी के लिए नानी के घर जाने की तैयारी चली। वेदा की माँ सारी तैयारियां करते हुए कहती है, अरे वेदा, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेना और अच्छे कपड़े पैक भी कर लेना, नानी के घर जाना है ना। और वेदा के पापा वेदा को बुला के कहते हैं, वेदा, जो खिलौने चाहिए उसे भी पैक कर लो, नानी के घर में खिलौने नहीं मिलेंगे, फिर वहाँ तुम बोर हो जाओगी तो क्या करोगी। तो वेदा कहती है, मैंने सुना है दादी के घर में बाग बगीचे बहुत थे। यह सुन के हंसते हुए पापा कहते हैं, बाग बगीचे तो है, मगर आपको आदत कहाँ है। ऐसे ही सारी तैयारियां करके नानी के घर के लिए निकल पड़ते हैं। वेदा नानी के घर पहुंचते ही नानी को ले लगाते हुए कहती है, नानी, पापा कहते हैं मैं यहाँ बोर हो जाऊंगी। तब नानी हंसते हुए बोलती है, अरे बेटा, आम की बगीचे में एक चक्कर लगा के आ जाओ, पूरा दिन गुजर जाएगा। नानी की बातों को आजमाने के लिए वेदा नाश्ता वाश्ता करके आम के बगीचे के लिए निकल पड़ती है। आम के बगीचे के रास्ते में जाते जाते वेदा को दोस्त भी मिल जाते हैं। वहाँ वेदा ढेर सारे आम खाती है और दोस्तों को भी खिलाती है। सारे मिलके खूब मजे लूटते हैं और खेलते भी हैं। मगर बगीचे का माली आके वेदा और दोस्तों को वहाँ से भगा देता है। एक दिन वेदा को खेलते खेलते चोट लग जाती है। वेदा के दोस्तों ने वेदा को उठाकर घर पहुँचाया और उसकी मम्मी को उसको चोट लगने की बात भी बताई। सही समय पर वेदा को दवाई और मालिश करने की वजह से जल्द आराम मिला। माँ, यह सारे मेरे दोस्त हैं। हम सब बहुत आम खाए और बगीचे में खूब खेले, मगर माली ने हमें भगा दिया। माँ, यह सुन के वेदा की माँ को बहुत बुरा लगा। वेदा की माँ ने उन सारे दोस्तों को धन्यवाद किया और उन्हें ढेर सारे आम भी खिलाए और माली को बुलावा गया। माली वेदा के घर पहुँचता है और हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। अरे माली काका, ये सब हमारे बच्चे हैं, आपने इन्हें डांटा क्यों और बगीचे से भगाया क्यों? मेम साहब, ये बच्चे व्यर्थ आम तोड़ रहे थे। बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो क्या बड़े करेंगे? गलती हो गई मेम साहब। और वेदा जब गिर गई तो आप कहाँ थे? मैं बंदर भगाने गया था मेम साहब। बड़े बंदरों के साथ अगर छोटे बंदर के भी ख्याल करते तो वेदा नहीं गिरती थी। इस बात को सुन के सारे बच्चे हंस पड़ते हैं। वेदा जब ठीक होती है तो माँ की बात से उसको ये समझ आता है कि दोस्त दुख सुख के साथी होते हैं। इसकी समझ आते ही वेदा अपने दोस्तों के साथ फिर आम की बगीचे में घुस जाती है और माली काका बस बच्चों को देखते रह जाते हैं। इंदिरा नगर में रानी नाम की एक छोटी बच्ची अपने परिवार के साथ रहती थी। एक दिन रानी की फैमिली मेले में जाने की तैयारी कर रही थी। रानी को मेला बहुत अच्छा लगता था और बहुत खुश भी थी। हम आज मेले में जाएंगे, बहुत सारी मिठाई खाएंगे, बलून फोड़ेंगे और बताशे लाएंगे। मेले में जाने से पहले रानी को उसकी माता और पिता बहुत सारी चीजें समझाते हैं, जैसे कि रानी बेटा, मेले में चलते वक्त हमारे हाथ पकड़ के ही चलना, हमें छोड़ के दूर कहीं ना जाना। पिताजी की बात को सुन के रानी, हाँ पिताजी, हम कहीं नहीं जाएंगे, आप ही के साथ रहेंगे, कहती है। और उसकी माँ कहती है, देखो रानी, कोई अगर कुछ भी देना, खाना नहीं, आपको जो चाहिए हमें बताओ, हम आपके लिए खरीदेंगे। तो माँ को भी रानी कहती है, हाँ माँ, जैसे आप कहो। तो ऐसे तैसे करके रानी और उनकी परिवार की यात्रा चल पड़ती है मेले की ओर। मेले में जाते वक्त सब लोग नाश्ता करने के लिए उतर जाते हैं। अरे जल्दी जल्दी नाश्ता खत्म कर लो, वरना मेले में जाने के लिए देरी होगी। रानी बेटा, आ जाओ, तुम भी खा लो, यहाँ वहाँ देखते पीछे ना रह जाना। सबकी बातों को रानी मुंडी हिलाती है, मगर रास्ते में आने जाने वाली गाड़ियों को देखते, उसमें बैठे लोगों को टाटा करते हुए और हड़बड़ी में रानी की पूरी फैमिली रानी की ख्याल न करते हुए चले जाते हैं। बीच रास्ते में खड़ी रानी को याद आता है कि अपना परिवार चला गया है, ना उसको घर का पता है और ना मेले का। घर का रास्ता नहीं मिलने के कारण रानी काफी देर से परेशान हो जाती है। रानी के घर वाले मेले में जाने की खुशी में गाते बजाते आगे निकल जाते हैं। उनके साथ मेले में जाने वाले और परिवार भी जुड़ जाते हैं और रानी अपने साथ नहीं है इसका ख्याल ही उन्हें नहीं आता है। घर की रास्ता ढूंढने में परेशान रानी, अरे चाचू, आपको इंदिरा नगर का रास्ता पता है? अरे नहीं बेटा, इंदिरा नगर में कहाँ जाना है आपको? मेरी घर की पता तो पूरा मुझे नहीं पता। ऐसे कहते हुए रानी आगे निकल जाती है। रानी को भूख बहुत सताने लगती है। भूख से जोर से रोती हुई रानी चलते चले जा रही है। ऐसे ही अपने घर की पता ढूंढते हुए रोते जाने वाली रानी को
रास्ते में चॉकलेट की गाड़ी गुजरता हुआ नजर आता है और उस गाड़ी से एक बड़ा सा चॉकलेट नीचे गिर जाता है। रानी के तो भाग्य खुल गए। रोते रोते जाने वाली रानी की मुंह पे मुस्कुराहट आती है। अरे मुझे भूख लगी थी तो भगवान ने इतनी बड़ी चॉकलेट दे दी। ऐसे कहते हुए रानी अपने घर की रास्ता ढूंढना भूलकर उस चॉकलेट को उठाती है। चॉकलेट इतना बड़ा था कि रानी के हाथ से उसको उठाना भी नहीं हुआ। तो रैपर खोल के रानी एक जगह पे एक टुकड़ा तोड़ के खाने शुरू करती है और उसी समय वहाँ पे एक पुलिस की गाड़ी आती है। रानी को फट से याद आ जाता है कि उसे घर भी पहुँचना है, तो दौड़ के जाके पुलिस की गाड़ी को रोक लेती है। पुलिस अंकल, मैं ना रास्ता भूल गई हूँ, मुझे घर जाना है। बेटा, आपका घर कहाँ है? एड्रेस क्या है? मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि मेरा घर इंदिरा नगर में है। तब पुलिस वाला भी परेशान हो जाता है और रानी को कहता है, कोई बात नहीं, हम आपको घर पहुंचा देंगे। कहते हुए रानी को गाड़ी में बिठाता है, मगर रानी थोड़ी ही आने वाली थी। वो कहती है, पहले अपना चॉकलेट उठा ले। पुलिस वाला भी डट जाता है, या रानी को ले जाएगा या फिर चॉकलेट को। तो रानी दोनों हाथों से खींचते हुए उस चॉकलेट को गाड़ी में चढ़ा देती है। गाड़ी में बैठ के पेट भर चॉकलेट खाती है। रानी ने सोचा थोड़ा बहुत इसे पुलिस वाले को भी दे दे और बाकी बचा हुआ घर ले जाए, ताकि घर में जो उनके परिवार है वो भी खा सके। हाँ, इतनी अच्छी चॉकलेट तो अकेले नहीं खाना चाहिए, ज्यादा चॉकलेट खाने से दांत सड़ जाते हैं ना। ऐसे मन में कहते हुए पुलिस वालों को भी एक एक टुकड़ा चॉकलेट तोड़ के देती है। उतने में पुलिस स्टेशन भी आ जाता है। इस तरफ पुलिस स्टेशन में रानी की पिताजी और माँ भी थे। वो कंप्लेंट लिखाने आए थे रानी के बारे में। अपनी माँ और पिताजी को देखते हुए रानी दौड़ के आती है और कहती है, माँ और पिताजी देखो ना मैं क्या लाई हूँ। अरे रानी बेटा, आप कहाँ चले गए थे? रानी, तुम्हें इतना समझाया था ना कि मेले में जाते समय हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। हम कितना घबरा गए थे। कहाँ गए थे आप? और पुलिस की गाड़ी में आप कैसे आए? अरे माँ, मुझे ना भूख लगी थी और घर का रास्ता भी नहीं पता था, तो मैं वहाँ पे ये चॉकलेट मिला, खाते बैठी थी। पुलिस अंकल मुझे घर जाने की प्रॉमिस करके यहाँ लेके आए हैं। अच्छा हुआ तुम्हें यहाँ तक ले आए। हाँ पिताजी, आप यहाँ पे हो ना, अच्छा ही हुआ। कहते माँ और पिताजी की दोनों को हाथ पकड़ के गाड़ी तक ले जाती है और माँ पिताजी गाड़ी में देखते हैं कि इतना बड़ा चॉकलेट पड़ा है। अरे रानी, आपको इतना बड़ा चॉकलेट किसने दिया? कहा था ना कि कोई कुछ दे तो आप उसको खाना नहीं। अरे माँ, मैंने किसी से मांगा नहीं और किसी ने मुझे दिया भी नहीं। ये बड़ा चॉकलेट जब चॉकलेट की गाड़ी जा रही थी उससे गिर गई थी, तो हमने भूख लगी थी तो लेके खा लिया। रानी को वापस पाने की खुशी में उस चॉकलेट को भी लेके स्टेशन में सबको चॉकलेट बांटती है रानी की माँ और पुलिस इंस्पेक्टर को धन्यवाद कहते हुए रानी के साथ वापस खुशी खुशी घर चले जाते हैं।